भारत देश में जो अन्याय जारी है उसकी जिम्मेदार खुद जनता है। जैसे कि भारत में अनेक राज्यों में बीजेपी की सरकार है और चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं जो जीतने के बाद कभी पूरी नहीं होती। जैसे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा था हम युवाओं को 9,000 रुपये महीना देंगे। सीखो कमाओ योजना जो घोषणा करी थी, पोर्टल भी चालू किया था और 10 लाख युवाओं के और इससे भी ज़्यादा युवाओं ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया था, जो अभी तक ना ही किसी को 9,000 रुपये महीना दिए हैं ना किसी को रोजगार मिला। और लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मध्य प्रदेश में आकर यह कहा था कि हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY योजना, जिसके तहत युवाओं के लिए 10,000 रुपया महीना रोजगार और कृषि क्षेत्र में नौकरी देने का काम करेंगे, जो अभी तक किसी को ना नौकरी मिली है न किसी को पैसा मिला है। और इसी के चलते आपको बता दें जो आयुष्मान कार्ड योजना है यह भारत में एक फर्जी योजना है। मैंने खुद मेरे लिए कान की सर्जरी करानी थी और मैं सागर बंसल हॉस्पिटल गया, दिल्ली हॉस्पिटल में गए और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय एक हॉस्पिटल है, वो भी एक गवर्नमेंट की है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय सागर हॉस्पिटल, जिसकी मेरे पास ये किताबें भी हैं। जिसमें उन्होंने बोला कि हमारी हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की दवा नहीं होगी क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी योजना लागू नहीं है। यह बिल्कुल बोले कि ये नहीं हो सकता, 50,000 रुपये लगेंगे तभी सर्जरी हो पाएगी। मैं फिर दमोह गया, दमोह में पता चला कि दमोह में फ्री में आयुष्मान कार्ड के तहत होगा, इलाज हो जाएगा, वहाँ पर भी नहीं हुआ। फिर हम आपको बता दें ये दमोह की फ़ाइल है, यहाँ पर 500 रुपये की ये फ़ाइल बनी और इसके जैसे गए उन्होंने बोला कि यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की सर्जरी नहीं होगी और नहीं हुआ। फिर इसी के तहत हम लोगों ने सर्जरी अभी तक नहीं करा पाई और बहुत मुसीबत है क्योंकि सर्जरी में 40-50 हज़ार रुपया गरीबों को कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और मध्य प्रदेश में लाडली बहना ऐसी 10 लाख ऐसी अनेकों लाडली बहना हैं, अधिकांश SC ST हरिजन महिलाएं जो बाहर हैं, जो कभी घर हैं वो जानती नहीं, जो साइन करके दस्तखत करके नहीं जानती, उन महिलाओं को अभी तक लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी और राज्य सरकार ने कहा था कि हम चुनाव जीतने के बाद सभी महिलाओं को जोड़ लेंगे। अभी तक नहीं किसी महिला को जोड़ा है और ना ही वृद्धा पेंशन के पैसा भी टाइम पे नहीं आते हैं। आपको मध्य प्रदेश में बता दें कि अगर सरकारी चिकित्सा में भी जाते हैं तो इसमें 50-50 रुपये की फीस भरनी पड़ती है। जब दवा होती ना बोलते हैं कि नहीं दवा नहीं है, जाओ प्राइवेट से लेकर आओ, दवा नहीं है। मध्य प्रदेश में आप कहीं भी देख लेना, गांव-गांव में चिकित्सा नहीं है, कहीं हैं तो बंद पड़ी हैं, 5 साल हो गए बंद पड़ी हैं, कभी खुलती ही नहीं। कहीं कहीं आंगनबाड़ी टूटी पड़ी हैं, कहीं स्कूल टूटे पड़े हैं, कभी स्कूल बाहर लग रहा है, कहीं किचन के ऊपर का लेंटर ही टूट गया, छत टूट गई और कहीं कहीं पर टीन उड़ गया किचन के ऊपर का, कहीं कहीं स्कूल ही बारिश में पानी भरा रहता है। जनता को यह ध्यान देना चाहिए कि भारत में जिस पार्टी ने देश आज़ाद किया है वही पार्टी भारत देश की जनता को आज़ाद कर पाएगी। जनता को यह बहुत ध्यान देने योग्य बात है। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, किसानों के लिए अपने बीज खाद की उर्वरक
जिन्होंने मृदा परीक्षण संस्थान केंद्र की स्थापना की, जिससे किसानों को लाभ हो सके और उनकी मिट्टी का परीक्षण किया जा सके, मिट्टी की जांच की जा सके। और इसी के चलते आपको बता दें कि एमपी में भी चुनाव में अधिकांश धांधली होती है। धांधली का सबूत आपको बता दें, देखिए ये सबूत आपके पास जो सबूत है, इसमें हम स्वयं एजेंट बनाए गए थे। आप देख सकते हैं ना ही ये भरा है, और इसमें कुल वोटर 800 हैं। जो हमारे गांव में हरिजन आदिवासियों की संख्या लगभग 400 वोटर हैं। उनमें से सिर्फ हमने एक से इसमें पढ़ा है, इसमें स्पष्ट 50 वोटर हैं और बाकी सब ओबीसी और अदर हैं। इसमें SC ST वालों के जो विधानसभा में तो 800 वोटर थे, जो इस लोकसभा की लिस्ट में आप देख सकते हैं। इसमें ऐसे हरिजन जो विधानसभा में चुनाव में वोट डालने आए थे, उनको भगाया गया वहां से, और क्योंकि उनका लिस्ट में नाम ही नहीं था। इस प्रकार की धांधली, इस प्रकार के, और हम कॉलेज जाओ, आप कहीं भी जाओ, बस में 30 किलोमीटर की 50 रुपया 60 रुपया न, बस में थप्पड़ मार के उतार देते हैं और धमकी भी देते हैं क्योंकि ये तुम्हारी बस नहीं है, ये आपका नहीं है। तो यह एक बहुत अपमानजनक बात है। हरिजनों को तो कहीं भी रिस्पेक्ट मिलती ही नहीं, न नौकरी, न कहीं, न बस हो या कोई प्राइवेट हो। प्राइवेट में तो वैसे ही भगा देते हैं, जाओ आपके यहाँ पर कोई काम नहीं है, चाहे गल्ला मंडी हो। और बस में ही जाते हैं तो उसमें 50 रुपया लगते हैं 30 किलोमीटर की। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी तो बस में 30 किलोमीटर के 25 रुपया लगती थी और 20 रुपया, क्योंकि वह परिवहन विभाग गवर्नमेंट का था। और आज वर्तमान युग में जो सरकार परिवहन विभाग है, उनके लिए खुलेआम छूट है कि वो लात मार के भी उतार देते हैं बस में से। बोलते हैं जाओ आपकी बस नहीं है, उतरो, 100 रुपया दे, कुछ सामान ले आओ, बैठ के आओ, कुछ भी करो, 100 रुपया। 50 किलोमीटर के पहले 85 रुपया लगते थे, अब तो 50 किलोमीटर के 100 रुपया, मतलब दुगना किराया हो गया है। इसी गाड़ी में अगर बिजली के बिल की बात करें तो हरिजन चुका नहीं पाते, क्योंकि वो पेट तो अपना भर नहीं पाते, खाना के लिए परेशान हैं, और उनके लिए 200 और 250 की मजबूरी रहती है, और 30-32 रुपया किलो गेहूँ है। तो वो अगर 5 ही किलो गेहूँ लें तो उनके लिए गेहूँ लेना एक मजबूरी है, और 3 रुपया किलो पिसाई हो गई। और वो बिजली का बिल भर नहीं पाती। ना हरिजनों को बिजली फ्री मिलती है, ना स्वास्थ्य फ्री, ना चिकित्सा फ्री, ना परिवहन विभाग। अगर वो कहीं भी जाते हैं तो उनकी शक्ल ही देख के उनके लिए बरकरार कर दिया जाता है, ये तो क्या कर लेंगे, ये कुछ करते नहीं। इसलिए जनता को भी सोचना बहुत आवश्यक है कि अपने हर चीज़ हरिजनों की है। हरिजन हर क्षेत्र में, हर विभाग में, चाहे कॉरपोरेशन हो या इलेक्ट्रॉनिक हो या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या गवर्नमेंट हो, सब जगह हरिजनों की भागीदारी कम होती जा रही। और हरिजन सिर्फ बहकावे में आकर, सिर्फ लाडली बहना योजना के बहकावे में आकर, लाडली बहना योजना में अगर जनगणना करी जाए तो अधिकांश ऐसी महिलाएं हैं जो हरिजन हैं, हरिजन आदिवासियों की महिला आज भी रोती हैं, बोलती हैं हमारा नाम नहीं जुड़ा है, हमारा नाम, भैया ये योजना कब चालू होगी, बोलते हैं अभी आई नहीं। हम भी मोबाइल पे देखते रहते, हमारे गांव में ऐसी 20-25 महिलाएं जो हमसे बोलती रहती हैं, भैया आप तो जानते मोबाइल में ये योजना कब फार्म भरे जाएंगे। हम बोलते हैं हम क्या बताएं दादी माता, क्योंकि योजना अभी चालू नहीं हो रही। और भारत के प्रधानमंत्री एक झुट्टा प्रधानमंत्री, इतने झुट्टा प्रधानमंत्री अभी तक ना कोई हुआ है, ना किसी देश में हो गई। इतने झुट्टा प्रधानमंत्री तो किसी देश में हो ही नहीं सकते हैं।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना निकाली, सब ने फार्म भरा। MP हॉलैंड वालों को 100-100 रुपये दिए, 5-5। वो बहुत बहकाया कि ये तो बहुत अच्छी योजना है, इसमें लाभ मिलना है, इसमें लोन भी प्रोवाइड कराया जाएगा, इसमें बहुत करोड़पति बना देंगे। और इस योजना का परिणाम क्या हुआ? ना किसी को पैसा मिले, ना किसी को MP हॉलैंड वालों के लिए लाभ हुआ। और MP हॉलैंड वालों के पास पैसे गए और गरीबों के पास पैसा जेब में से निकाल कर अमीरों के जेब में डाले जाते हैं। इतने झुट्टा प्रधानमंत्री को शर्म करनी चाहिए। आज युवा बेरोजगार हैं, किसी को पैसा। युवा जो सोचते हैं हम थानेदार बनेंगे, वो बेलदार बनते हैं। जो बेलदार हैं वो तो और गरीब सिचुएशन में हैं। और महिलाओं के साथ अत्याचार, आजकल जंगल में जाके देख लो, महिलाएं लकड़ी बीन रही हैं। बोलते हम 500 रुपया का गैस देंगे, 400 का गैस देंगे। यह BJP झुटली, इतनी सरकार झुटली कि भारत और विश्व में ऐसी कहीं भी सरकार नहीं होगी। 400 रुपया की गैस कह के 4000 का देते हैं। यहाँ जो कहते हैं वो करते तो नहीं, लेकिन जो कहते भी नहीं वो कर देते हैं। इनने कहा नहीं था कि हम 400 का सिलेंडर 4000 में करेंगे। आज देख लिया, 1500 रुपये का सिलेंडर भरा जाता है। अनेक किसानों की मौत हो जाती है बिजली में। खेत में पानी भराते समय, खेत में अगर अचानक करंट आ जाए DP के पास, तो यह किसानों को मुआवजा भी नहीं देती है सर, क्योंकि ये विभाग ही विद्युत विभाग जो प्राइवेट कर दिया है। ये सरकार बहुत बड़ी बात है। किसानों के लिए भी अन्याय, युवाओं के लिए भी अन्याय, महिलाओं के साथ भी अन्याय, सबके साथ इसी प्रकार का अन्याय होती रहा तो यह भारत देश बहुत पिछड़ जाएगा। यह बोलते हम निरंतर विकास कर रहे हैं, निरंतर विकास नहीं, निरंतर विनाश हो रहा है। हर व्यक्ति के सिर पर, हर व्यक्ति के ऊपर 2 लाख रुपए का कर्जा है। किसानों का कर्ज माफ नहीं होता। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, अनेक राज्यों में, लगभग सभी राज्यों में कर्जा माफ किया। चौधरी चरण सिंह की सरकार थी, उनने वो तो एक किसान ही नेता थे। अगर आप चाहो चौधरी चरण सिंह का जीवन परिचय, उनके बारे में पढ़ना, वो एक किसान नेता थे चौधरी चरण सिंह। उनने किसानों के लिए इतना कुछ किया है कि उनके शब्दों में कह पाना तो मुश्किल ही है। क्योंकि जो भारत के किसानों में भारत देश के किसी प्रधानमंत्री ने योगदान दिया है तो वो चौधरी चरण सिंह हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक नेता जो किसानों के लिए, आज़ादी के लिए शहीद हुए, उनके लिए जनता को बहुत ध्यान और बहुत संघर्ष करने की ज़रूरत है। और युवाओं की अगर बोलते हैं आओ हम नौकरी, एक वैकेंसी निकलती है 7000 पदों की, तो उस पर 7 करोड़ फार्म भरे जाते हैं और सबको सेंटर पर बुलाया जाता है। किसी को कहते हैं दिल्ली, किसी को भोपाल सेंटर आता है और बच्चे कर्ज करके जाते हैं। किसी दुर्घटना से भी गुजरना पड़ता है बच्चों को। अनेक बार किसी के साथ दुर्घटना भी हो जाती, क्योंकि आप भी दैनिक भास्कर ऐप या अन्य प्रकार की जानकारी पब्लिक ऐप पर देखते हो, आपको ही पता होगा। इतना दुर्व्यवहार होता है किसी के साथ, तो किडनैप हो, किसी के साथ कोई हो जाता है, हम देखते ही रहते हैं। मोबाइलों पे जब देखो तो यही सुनने को मिलता है, किसी के साथ ऐसा हुआ, किसी के साथ रेप हो गया, किसी के साथ पैसे चोरी हो गए, किसी का मोबाइल, कोई ऑटो वाले ने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया। ये होता ही रहता है। ये तो भारत में ना किसी सरकार कुछ करती है, एक्शन लेती है, सरकार भी अन्याय जारी है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात। दिल्ली में रोज दिल्ली सरकार निरंतर प्रयास करती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, सबको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छी क्वालिटी के साथ पढ़ें, UPSC की तैयारी करने के लिए फ्री सब कुछ किए हैं। लेकिन यह BJP सरकार भ्रष्ट से रंगी सरकार है। इस सरकार को जनता के लिए बहुत ध्यान देने योग्य बात है और यह जनता भी इस सरकार को नकार दे, क्योंकि जनता का ये सरकार कभी
गरीबों का तो खासकर कर दें, ये संविधान के लिए खतरा, सबके लिए खतरा ही है एक प्रकार से। तो इसी के चलते आज आप समझ पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय हिंदुस्तान।